हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। अब नेक्स्ट 6 वीक्स तक हम कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर वीक 2 वीडियोस बनाऊं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर। लगभग हमारे ये हम 12 पैटर्न्स कवर करने वाले हैं हमारे इस पूरी पैटर्न सीरीज में। अच्छा दोस्तों, इन कैंडल स्टिक पैटर्न को आप कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न से मिक्स मत करना, जो कि हमने अभी पिछले अगस्त की सीरीज में पढ़े थे। वो चार्ट पैटर्न्स बड़े होते हैं, बड़े चार्ट पर बनते हैं, मतलब उन पैटर्न्स को बनने में 10, 15, 20 कैंडल्स लग जाती हैं। और ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, ये 1, 2, 3, 4 कैंडल से ही बन जाते हैं। वो मैं आपको बताने ही वाला हूँ आगे जाके। आप लोग कंफ्यूज ना हो। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कोई बुकिश नॉलेज नहीं देने वाला हूँ। मैं वही सारे चार्ट पैटर्न सिखा रहा हूँ, कैंडल स्टिक सिखा रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ इंट्राडे या पोजिशनल। ये कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं, मोस्टली इंट्राडे में। अगर आप इंडेक्स में यूज़ करते हैं इनको, बहुत छोटे स्टॉप लॉस में बहुत बड़ा टारगेट प्रोवाइड करते हैं। बट आपको इन वीडियोस को प्रॉपर देखना होगा, प्रॉपर सीखना होगा। ये नहीं कि आधा वीडियो देखा, फास्ट करके देखा और हाँ समझ में आ गया और कल से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, और ऐसा करेंगे 100% नुकसान ही होगा। किसी भी चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसमें छुपी बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझें, तभी आप उससे ट्रेड कर पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, जो कि आपको बाहर 50,000 या लाख रुपए खर्च कर सीखने को मिलेगा। आप सीखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुलिश एनगल्फिंग। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न्स नहीं सीखे हैं तो मैं उस सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। अब वहां जाकर उन कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न को सीखिए। वो चार्ट पैटर्न 100 ऑफ ईयर्स से वर्क करते आ रहे हैं। स्विंग हो या इंट्राडे हो, दोनों तरह से वर्क करते हैं। मेक श्योर आप वो चार्ट पैटर्न्स जरूर सीखें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, कंटिन्यूशन पैटर्न क्या होता है, मतलब चार्ट पैटर्न्स के बेसिक्स ही नहीं पता, आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी। आप जाकर इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हमारी वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं लॉजिक बिहाइंड द नेम। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही होगी। दिस इज बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग क्या होता है? एनगल्फिंग का मीनिंग होता है निगल लेना या ढक लेना। जैसे आप देख रहे हैं, इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल को कवर कर दिया है, ढक दिया है, इसके अंदर है। देखिए, कैंडल स्टिक के बेसिक्स आपको पता होंगे, मेरे हिसाब से पता होने चाहिए। मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको और सिखा देता हूँ एक बार। ये होता है विक। कई लोग शैडो भी कहते हैं, मैं इसे विक कहता हूँ। ये जो आप एक चोंच सी निकल रही है, एक पतली सी डंडी सी निकल रही है, इसको विक कहते हैं, इस पार्ट को। और ये होती है कैंडल की बॉडी। अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये ऊपर तक गई और नीचे जाकर यहाँ पे क्लोज हुई। एक बार नीचे लो यहाँ लगाया था, क्लोज यहाँ पे हुई। ये एरिया हो गया बॉडी, और ये एरिया हो गया विक, और ये एरिया हो गया विक। आप बुलिश एनगल्फिंग क्यों कहते हैं? एक्चुअली में ये एक बेयरिश कैंडल है। बेयरिश कैंडल है। इस बेयरिश कैंडल को एक बुलिश कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है पूरी तरह से। ये एक बुलिश कैंडल है, इसको पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। मतलब ये बॉडी पूरी तरह से एनगल्फ हो गई है, और ये विक भी पूरी तरह से एंगल्फ हो गई है। मतलब ये वाली कैंडल कहीं से भी इस कैंडल के बाहर नहीं निकल रही है। इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। मतलब एक बुलिश कैंडल का
एक उससे पहले की बेरिश कैंडल को खा जाना, एक तरह से एनगल्फ कर लेना, इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। यही हमारा टॉपिक है, इसके नाम के पीछे का लॉजिक यही है। बुलिश एंगल्फिंग मतलब एक बेरिश कैंडल को एक बुलिश कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है, तो इसे बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं। अगर बुलिश कैंडल को बेरिश कैंडल एंगल्फ कर लेती तो उसे बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं। वो वीडियो मैं आपके लिए कर लेके आऊँगा, कल मैं आज सिखाऊंगा आपको। अगर मैं दोनों एक साथ सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर आप लोग इतने लंबे वीडियो देखते नहीं हैं, आधा आधा देख कर छोड़ देते हैं। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, आप ही को आगे जाके नुकसान होगा, क्योंकि हाफ नॉलेज से अगर आप वीडियो देखते हैं सो गलती करते हैं, फिर आपको नुकसान होता है। फिर आप कहते हो कि कैंडल स्टिक वर्क नहीं करती, चार्ट पैटर्न वर्क नहीं करते, स्टॉक मार्केट जुआ है। क्योंकि आप लोग सीखते ही नहीं हो सही से। आधी वीडियोस देखते हो, आधा कुछ देखते हो, आपको चाहिए 5 मिनट में 10 मिनट में कोई चार्ट पैटर्न सिखा दे, फिर आप नुकसान होंगे। फिर उस बंदे का कोर्स ज्वाइन करोगे, उसका टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, और बड़ा नुकसान करोगे। इसलिए सिखा रहा हूँ दोस्तों, रूड होके बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ। पहले मैंने इसके ऊपर संडे को एक वीडियो भी बनाई है, किस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोग कैसे स्कैम का शिकार हो रहे हैं, कैसे लोग टिप सर्विस प्रोवाइडर को पैसा दे रहे हैं, कैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखते अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके नॉनसेंस कोर्सेज को बाय कर रहे हैं, और यहाँ फ्री में सिखा रहे हैं और आप सीख नहीं रहे हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं आपको कोई 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में यूट्यूब में सारे सेटअप सिखा दे, सारा पैटर्न सिखा दे, आप जाओ और आप जाके कल से पैसे कमाना शुरू करो। अरे दोस्तों, मेहनत लगती है, सीखना पड़ता है, पहले सीखना पड़ता है, फिर घंटों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पीछे जाकर बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि आज से 3 महीने पहले क्या ये चार्ट पैटर्न बना था, इस चार्ट पैटर्न ने कैसा काम किया था। फिर उसके बाद आगे थोड़े थोड़े पैसों से टेस्ट किया जाता है। ट्रेडिंग मजाक थोड़ी है, ऐसे नहीं होती है। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, पैटर्न को अच्छे से समझिए। नहीं समझना है, 5-10 मिनट की वीडियो देखने वाले हैं आप, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, वीडियो को अनलाइक करके छोड़ दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सीरियस है, सीखना चाहता है, जिसको ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, कुछ पैसे कमाने हैं, वो वीडियो को पूरा ही देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो नाम तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, नाम के पीछे और कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। बुलिश एनगल्फिंग, एक बेरिश कैंडल को बुलिश कैंडल ने एनगल्फ कर दिया, मतलब जैसे ये माइक को मैंने छुपा दिया, ये माइक को मैंने एंगल्फ कर दिया, ठीक है ना, अब आपको नहीं दिख रहा माइक, तो ये एंगल्फिंग हो गई। ये माउस है, ये माउस को मैंने यहाँ पे एंगल्फ कर दिया, ठीक है ना। सो एक बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल को एंगल्फ कर दिया, तो वो हो गई बुलिश एंगल्फिंग। यही इसका नाम है, और उस नाम के पीछे यही लॉजिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मेशन क्या है, ये चार्ट पर दिखता कैसा है, बनता कैसा है। चार्ट पर एग्जांपल देखेंगे बाद में, पहले मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ कि कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है और क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे लिखा, जो जो पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख के भी आ रहा होगा। सो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास अगर कोई नोटबुक लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन पॉइंट्स को नोट करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो के अंदर ही स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि वो आपको आगे जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, आप स्क्रीनशॉट से समझ जाएं कि मुझे पैटर्न में क्या क्या देखना है। सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों, नोट्स बनाइए। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न कौन से होते हैं मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी एक बार ब्रीफ कर देता हूं। कोई ट्रेंड चलता आ रहा है, जैसे इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, बाजार नीचे गिरता आ रहा है, और ये अब इसको रिवर्स कर देगा, यहां से बाजार रिवर्स हो जाएगा ऊपर, मतलब बाजार की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इसलिए इसे रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। अगर ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, दैट मीन्स पहले कोई पैटर्न रहा होगा जिसको ये रिवर्स कर रहा है, तो एक पैटर्न होना चाहिए। सो डेफिनेटली एक एक प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए। ये नीचे गिरते हुए ट्रेंड को कन्वर्ट कर रहा है बाइंग ट्रेंड में। सो ये एक नीचे गिरता हुआ ट्रेंड होना चाहिए बाजार में। ऐसा नहीं कि बाजार ऐसे 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 चल रहा है, वहीं पे आपको कहीं पे एक बेरिश बुलिश एंगल्फिंग दिख गई इस तरह से और आपने बाय कर लिया। सो वो नहीं कहलाएगी बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग के लिए प्रायर डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर यहाँ पे कोई एक छोटी कैंडल बनी रेड, फिर एक बड़ी एंगल्फिंग बनी, और फिर ये एक पूरा पैटर्न
होता है, 2 कैंडल से पैटर्न मिल जाता है। पैटर्न के लिए आपको ज़्यादा कैंडल्स नहीं चाहिए, लेकिन पैटर्न से पहले एक ट्रेंड होना चाहिए और बुलिश एंगल्फिंग में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्टॉक नीचे गिर रहा है। मैं आपको आगे एग्जाम्पल में कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा तो आपको बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये पहली बात, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। दूसरी बात, एक प्रायर ट्रेंड होना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, मतलब जितनी ज़्यादा तेज़ी से मार्केट गिरती हुई आएगी और इस पैटर्न को बनाएगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा, उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि ये आपको प्रॉफिट दिलाएगा। जितना स्लो डाउन ट्रेंड होगा, जितनी धीरे बाजार नीचे आएगा, जितना छोटा डाउन ट्रेंड होगा, उतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी कि ये पैटर्न वर्क करेगा। दोस्तों, कोई भी पैटर्न 100% वर्क नहीं करता है स्टॉक मार्केट में। कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बना। मैंने तो अपने लाइफ टाइम में, या मैंने जितनी एजुकेशन हासिल करी है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं देखा जो 100% टाइम वर्क करता है। बट ये जो पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये पैटर्न मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, काफ़ी सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ। अच्छे वर्क करते हैं, 70 to 80% टाइम वर्क करते हैं। बस आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जो सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, सो नोट करते रहिए। ओके, सो गिरते समय ना यहाँ पर, जैसे कि मैं इंट्राडे की बात करूँ यहाँ पर, सो कम से कम 8 से 10 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 8 से 10 कैंडल नीचे बनती हुई आनी चाहिए। आप कहेंगे सर 8 से 10 कैंडल, देखिए मैं यहाँ पे इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में 8 से 10 कैंडल होनी चाहिए, तो वो 5-5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। 5-5 मिनट की, मैं इंट्राडे में 5 मिनट की कैंडल देखता हूँ, 8 से 10 होना चाहिए। 15 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। 5 मिनट की 8 से 10, 15 मिनट की 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए। अब ये 8 से 10 कैंडल का मतलब ये नहीं है कि 8 से 10 कैंडल रेड हो। इसमें अगर 2-3 कैंडल ग्रीन भी बन जाए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ बाजार गिर रहा है, ये रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल हो गई। फिर यहीं कहीं पे एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग हो गई। सो ये पैटर्न यहाँ पर बन गया हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है ना। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नोट बना लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इंट्राडे के लिए 5 मिनट का चार्ट, वैसे 5 मिनट का ही फॉलो कीजिएगा, 15 मिनट के चार्ट में बहुत लेट हो जाता है, ट्रेड्स हाथ से निकल जाएगी। 5 मिनट का चार्ट ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस छोटा होता है, मैं वरना हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि टाइम देकर एंट्री करिए, लेकिन ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये कन्वेंशनल पैटर्न की तरह नहीं है जो मैंने आपको पहले सिखाए हैं। उनमें स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, इसमें स्टॉप लॉस छोटा होता है, तो इसलिए मैं 5 मिनट का चार्ट इंट्राडे में फॉलो करता हूँ। तो 5 मिनट में 8 से 10 कैंडल होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि 7 कैंडल मिल गई तो आप नहीं करेंगे। देखिए, 7 कैंडल में ही अगर बहुत बड़ी गिरावट आ गई, जैसे निफ्टी है, अब मैं हर किसी की बात तो नहीं कर सकता, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कितना कितना देखना चाहिए। निफ्टी में अगर आपको 80 पॉइंट 100 पॉइंट की गिरावट अगर 6 से 7 कैंडल में मिल गई, तब भी आप इसको देख सकते हैं, इस पैटर्न को, क्योंकि 100 पॉइंट 80 पॉइंट 100 पॉइंट निफ्टी में बड़े होते हैं। सो 5 मिनट की 8 से 10 कैंडल होनी चाहिए। 15 मिनट में 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए। स्विंग ट्रेड के लिए डेली में 4 कैंडल्स होनी चाहिए। 4 कैंडल लगातार रेड होनी चाहिए। और अगर बीच में 2 ग्रीन कैंडल बन जाए, जैसे कि अब मैं इंट्राडे में समझ गए दोस्तों, पहले तो इंट्राडे समझ लीजिए। 5 मिनट के चार्ट में 8 से 10 कैंडल होनी चाहिए। मैं एडवाइस करूंगा, इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट का चार्ट यूज़ करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में बता रहा हूं मैं आपको। और 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए। 15 मिनट के चार्ट में मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, मैं 15 मिनट के चार्ट को देखकर बुलिश एंगल्फिंग नहीं लेता हूँ। हाँ, मैंने जरूर आप लोगों के लिए इस चीज़ को देखा,
कि जहाँ जहाँ मैंने ट्रेड ली है वहाँ पे कैसा काम करता है ये, अपने ट्रेडिंग जर्नल में जाकर देखा तो वहाँ मुझे दिखा कि 15 मिनट में 4 या 5 कैंडल बनती हैं, तो इसलिए मैं 4 या 5 कैंडल आपको बता रहा हूँ। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे हो गया, अब आपको पोजिशनल करना है। डेली चार्ट देख रहे हैं, तो डेली चार्ट में सबसे पहले तो 4 कैंडल्स आपको अगर लगातार गिरती हुई मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 4 से 5 दिन आपको लगातार मिल गया और उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग मिल गई, तो दैट्स वेरी गुड। तो ये हम डेली में हम बुलिश एनगल्फिंग देख सकते हैं ऐसे कि हमें 4 से 5 कैंडल नीचे गिरती हुई मिली, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल मिल गई जिसने अपनी पिछली कैंडल को एंगल्फ कर लिया, पूरा ढक दिया, तो हम इस पैटर्न को वैलिड मानेंगे। अगर ऐसा हो रहा है, देखिए ऐसा है ना, मुश्किल है कि लगातार 4-5 कैंडल गिरती हुई मिले। ऐसा हो कि एक कैंडल गिरी, डेली चार्ट में बोल रहा हूँ, दूसरी कैंडल गिरी, तीसरी कैंडल गिरी। अब यहाँ पे 3 कैंडल गिरने के बाद ना 2 कैंडल ग्रीन बन गई, फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू दिखना चाहिए कि एक कैंडल दोबारा गिरी, दोबारा गिरी, दोबारा गिरी और फिर उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग हुई। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेली के लिए अगर आप डेली में देख रहे हैं, या तो आपको कॉन्टिन्यूस 4 से 5 रेड कैंडल मिल जाए और उसके बाद एनगल्फिंग मिल जाए, सो आप पैटर्न यूज कर सकते हैं। या फिर आपको 6 से 7 रेड कैंडल हो, उसमें 1 या 2, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ग्रीन बनेंगी तो फिर वो ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, वहाँ फ़ायदा नहीं होगा इस पैटर्न का। वहाँ हम कोई और पैटर्न देखेंगे, कोई डबल बॉटम या एम पैटर्न, या फिर और भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हैमर, बहुत सारे पैटर्न है, वो देखेंगे। इस पैटर्न के लिए 6 से 7 रेड कैंडल में 1-2 ग्रीन कैंडल बन जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो एक ही बने तो ज़्यादा अच्छा है, 2 भी बन गई। अब यहाँ 6 से 8 कैंडल मान लीजिए, 6 से 8 रेड कैंडल टोटल है, मतलब इस तरह से 1 2 1 2 3 ये बनी, 3 बनने के बाद एक ग्रीन बन गई, फिर उसके बाद फिर रेड बनी 2, फिर उसके बाद फिर एक ग्रीन बन गई, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद एनगल्फिंग हो गई। तो ठीक है, तो कितने कैंडल बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7-8 कैंडल बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 8 कैंडल में 2 ग्रीन कैंडल भी बन गई, तब भी ये पैटर्न वर्क करेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, आप कह रहे हो बुलिश एंगल्फिंग होगी, मैंने ट्रेड ले ली सर, मेरी ट्रेड नहीं चली। अरे यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है, ट्रेंड दिखना चाहिए, बाजार गिरता हुआ दिखना चाहिए, ट्रेंड जैसे नीचे का दिखना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, जितनी तेजी से गिरता आ रहा होगा, उतना अच्छी आपको एंगल्फिंग मिलेगी और उतना अच्छा रिवर्सल मिलेगा। इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे आपको चाहिए 7 से 8 कैंडल, एक आध ग्रीन कैंडल बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है। और डेली चार्ट में आपको चाहिए लगातार 4 से 5 कैंडल, या फिर 7-8 कैंडल अगर बीच में 1-2 ग्रीन कैंडल बन रही है तो। ट्रेंड बेसिकली ये 7-8 6-5 ये सब नंबर हैं, ये फ्लक्चुएट होंगे ही होंगे। मेन पर्पस मेरा बताने का ये है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मार्केट में गिरावट दिखनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग गिरावट की दिखनी चाहिए। जितनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग गिरावट दिखेगी उतना अच्छा रिवर्सल आएगा और उतना बड़ा टारगेट भी मिलेगा। ठीक है, There must be a proper engulfing of the previous candle। मतलब proper engulfing मतलब ये देख रहे हैं, ये कैंडल को प्रॉपरली एंगल्फ कर लिया है इस ग्रीन कैंडल ने। इस ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल को प्रॉपरली एंगल्फ, प्रॉपरली मतलब सोच लीजिए ये आपकी रेड कैंडल बनी है। चलो 4-5 कैंडल बना के दिखाई देता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत लगती है, आपको मैं अच्छे से सिखाता हूँ, चीज़ें बार बार रिपीट करके सिखाता हूँ। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे आप। अच्छा, ऐसी कैंडल बन गई रेड,
ऐसी रेड बन गई, ऐसी रेड बन गई, ऐसी रेड बन गई, ऐसी रेड बन गई। मैं 5 तरह की कैंडल बना दी, और भी बहुत तरह की बन सकती है कैंडल। तो क्या है, बायर्स एंड सेलर्स की गेम है, कैसी भी हो सकती है। तो एनगल्फिंग कैसे होनी चाहिए, ये पूरी एनगल्फ बॉडी, बॉडी को पूरा एनगल्फ करे, और विक, विक को पूरा एनगल्फ करे। चाहे बॉडी ही पूरा एनगल्फ कर ले तब भी चलेगा, लेकिन बॉडी से बॉडी बाहर नहीं होनी चाहिए, विक से विक बाहर नहीं होनी चाहिए। बॉडी पूरा कर ले तब भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट बॉडी बॉडी को कवर तो करे मिनिमम, और विक भी बड़ी होनी चाहिए। अगर पूरी ही बॉडी पूरा कवर कर ले तो भी चलेगा। अगेन यहाँ पर बॉडी बॉडी को पूरा कवर करे, विक भी कवर कर ले, पूरी बॉडी कवर कर ले तब भी चलेगा, समझ रहे। अगर पूरी बॉडी कवर कर रही है, पूरी पिछली रेड कैंडल को पूरी ग्रीन कलर की बॉडी कवर कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बॉडी को बॉडी कवर करे और विक को विक तो कवर करे ही करे। एंगल्फिंग प्रॉपर होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कुछ कमेंट कर देना, कोई ऐसी बात नहीं है, बट आई थिंक मैं अच्छे से समझा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये पूरी बॉडी को बॉडी ने एंगल्फ कर लिया है, ये पूरी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, इसको ये पूरी बॉडी ने एंगल्फ कर लिया है, और ये विक है, इसको ये विक ने एंगल्फ कर लिया है। अगर ये पूरी बॉडी ही एंगल्फ कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कैंडल ना, पिछली रेड कैंडल पूरी छुप जानी चाहिए। अगर कोई इस साइड से देख रहा हो ना, सोचिए इस साइड से कोई देख रहा हो, यहाँ से बंदा खड़ा हुआ देख रहा हो, तो उसको दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ पे एक पीछे, इसके पीछे रेड कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल ही दिखनी चाहिए, ना विक दिखनी चाहिए, ना कुछ दिखना चाहिए। एंगल्फिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे। आंसर तो नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे मैं, कमेंट में बता देना यार, कमेंट कर देना, बता देना समझ गए हैं, यस सर समझ में आ गया, एनगल्फिंग आ गई, ऐसे करके कमेंट कर दिया करो। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कमेंट करना, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट आते हैं, आंसर भी करता हूँ मैं, रिप्लाई भी करता हूँ कमेंट्स का। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो कमेंट कर दिया करो यार। दोस्तों मैंने 7 से 8 कैंडल आपको कहा था कि गिरनी चाहिए इंट्राडे में 5 मिनट की। 5 मिनट की इंटरडे में 7 से 8 कैंडल होनी चाहिए। तो निफ्टी में करीब करीब 80 पॉइंट्स की गिरावट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 7 से 8 कैंडल तो बन गई, लेकिन छोटी छोटी कैंडल बनी है, 30 से 40 पॉइंट गिराए और वहीं पे आप एंट्री लो। सर आपने बोला था कि 60 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। मैं निफ्टी के बता रहा हूँ कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ मैं डेली निफ्टी के एनालिसिस भी ला रहा हूँ, तो मैं निफ्टी के बताता हूँ। तो मैं निफ्टी में तो एकदम एग्जैक्ट बोल सकता हूँ कि मिनिमम, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट की हो जाए तो आप मतलब ट्रेड, मिनिमम 80 पॉइंट्स की गिरावट तो होनी ही चाहिए। ये पॉइंट्स बनाते रहो दोस्तों, 80 पॉइंट्स की गिरावट होनी चाहिए। अब ऐसा हो गई 78 पॉइंट्स की हो गई तो सर ट्रेड ना लें, ऐसा नहीं होता। देखो ना कितना, अगर अच्छा ट्रेंड, अच्छा स्पीड से गिरता आ रहा है, 78, 75, 76, 79 ऐसे हो गए तो ले लो। 80 पॉइंट डॉट टू डॉट नहीं जाना, लकीर के फकीर नहीं बनना है। हाँ 80 पॉइंट मैंने एज अ राउंड नंबर ले लिया, मैं 78 बोलूँ, 76 बोलूँ, 75 बोलूँ, 81, 82 बोलूँ तो ही अच्छा लगेगा ना। इसलिए मैंने आपको बोला 80 पॉइंट्स की गिरावट, या तो बिल्कुल मान लीजिए लकीर के फकीर की 80 पॉइंट से नहीं लूँगा, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, इसे भी डिसिप्लिन कहते हैं, रूल्स कहते हैं कि मैं 80, कम से कम 80 पॉइंट की गिरावट देखूंगा। नहीं तो 1-2 पॉइंट कम है, देखिए 1-2 पॉइंट फर्क नहीं पड़ता, 80 पॉइंट में 1-2 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड लेना। लेकिन 70 पॉइंट, 65 पॉइंट, 60 पॉइंट गिरा है निफ्टी और आप एनगल्फिंग ढूंढ रहे हैं तो फायदा नहीं है ना। बैंक निफ्टी में 180 पॉइंट की गिरावट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अगेन निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, 80 पॉइंट्स की मिनिमम डाउनफॉल होना चाहिए बुलिश एंगल्फिंग के लिए, और बैंक निफ्टी में 180 पॉइंट्स का मिनिमम डाउनफॉल होना चाहिए। वैसे मैं 200 पॉइंट्स कहूँगा, बाकी ठीक है 180 पॉइंट्स में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते आपको वही 7-8 कैंडल बनी हो और एक अच्छा डाउन ट्रेंड दिख रहा हो, एक शार्प सेलिंग दिख रही हो तो अच्छा है। देखियो जितना विजुअली अच्छा दिखाई देगी सेलिंग ना, उतना ही अच्छा एंगल्फिंग काम करेगी। ये अच्छा काम करती है दोस्तों अगर ये एंगल्फिंग किसी सपोर्ट के पास बने। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं नहीं पता है आप लोगों को,
ये आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। थंबनेल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वीडियो देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सुबह 9 बजे आकर, रोज मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ निफ्टी के। आपको आना है तो सुबह आकर 9 बजे आकर वीडियो देख लीजिए, करिए, लाइव आता हूँ मैं। वहाँ मैं आपको सपोर्ट भी बता दूंगा, रेजिस्टेंस भी बता दूंगा। वहाँ आपको कोई बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग दिखे तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बेटर काम करती है। अगर ये एंगल्फिंग सपोर्ट पे बने तो बेस्ट काम करती है, ठीक है। नियर सपोर्ट वर्क्स बेटर, और सपोर्ट के पास ही लेनी चाहिए दोस्तों। सपोर्ट के पास ना आपकी 80% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ये एंगल्फिंग काम करेगी। दूसरा पॉइंट, राउंड नंबर। राउंड नंबर जैसे निफ्टी में 18,000, 18,100, निफ्टी में तो 100 पॉइंट के राउंड नंबर होते हैं। 18,200, 18,300, 19,500, 20,000, ये ऐसे राउंड नंबर तो बहुत अच्छे काम करते हैं। 18,000, 20,000। अगर किसी राउंड नंबर के आसपास एंगल्फिंग हो रही है, बिल्कुल डॉट राउंड नंबर पे बाय मत कर लेना या सेल मत कर देना, वहाँ पे एंगल्फिंग देखना। उसके आसपास अगर आपको एंगल्फिंग मिल रही है तो राउंड नंबर के पास एंगल्फिंग अच्छा काम करती है। सो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए अपने सारे पॉइंट्स पे। दोस्तों जितने ज़्यादा पॉइंट टिक होंगे ना, जितने पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये जिस दिन आपके सारे पॉइंट टिक होकर आपको अगर ये पैटर्न मिलेगा ना, तो दिल खोल के एंट्री करना। आपको 80% प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट देगा। और अगर सारे पॉइंट मिलके आपको 3 ट्रेड मिल जाए एक हफ्ते के अंदर, तो 3 में से 2 ट्रेड तो आपकी चलेगी ही चलेगी और प्रॉफिट बड़ा मिलेगा। स्टॉप लॉस छोटा होता है, वो बताऊंगा मैं स्टॉप लॉस कितना होता है, तो पैसा बना के देगी। बहुत बढ़िया पैटर्न है, काफ़ी समय से चलता आ रहा है। पीछे की साइकोलॉजी अभी मैं बताता हूँ और आप समझ जाएंगे फिर। और अगर कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, कोई बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं। देखिए मैंने अभी सिखाए नहीं है इंडिकेटर, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता, बट सिखाऊंगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाऊंगा। सो अगर किसी इंडिकेटर पे ये एंगल्फिंग बनती दिख रही है आपको, तो भी अच्छा काम करती हैं। मतलब अगर ये सारे सारे पॉइंट टिक हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा आपकी इस ट्रेड की वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बनती ही जा रही है। जैसे कि एक एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव होना चाहिए, डाउन मूव किसी सपोर्ट के पास आके रुकना चाहिए। कोई राउंड नंबर हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई इंडिकेटर आ रहा हो तो अच्छी बात है। कम से कम निफ्टी में 80 पॉइंट्स की गिरावट होनी चाहिए, ये इसको पूरी तरह से एंगल्फ कर देना चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट टिक हो रहे हैं तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ नीचे आपको बॉक्स में वो पॉइंट्स लिखे आ रहे होंगे, तो इन सबको नोट बनाते जाओ। ये नोट्स आपके जब आप लाइव ट्रेड करोगे तो समझ में नहीं आता है, बहुत सारे इमोशनल्स आपके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। सो ये नोट आपको उस टाइम हेल्प करते हैं, कहीं मैं गलत ट्रेड में तो नहीं घुस रहा, वहाँ आपको बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हमने समझ लिया कि ये चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं और कब वर्क करते हैं, किस किस पॉइंट्स को हमें देखना चाहिए कि ये चार्ट पैटर्न अच्छे से वर्क कर रहे हो। पॉइंट नोट कर लिए, नहीं नोट किए तो एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, 30 सेकंड के लिए दिखा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट कर लो, जैसे आपका मर्जी है। ये रहे वो पॉइंट्स। आई थिंक 30 सेकंड हो गए। सो ठीक है, आप कुछ और पॉइंट नोट करने हैं कि ये वर्क कब नहीं करता है। ऐसा है ना, कब, मतलब देखो ऐसा तो हो सकता है कि कभी भी वर्क ना कर, मतलब ऐसा हो सकता है कि बिना किसी रीजन के भी फेल हो जाए, बट ऐसे कुछ रीजन है यहाँ पे इसको इग्नोर कर देना है आपने। सिंपल सी बात है, व्हेन यू शुड इग्नोर एक चीज, जब कोई स्टॉक या इंडेक्स में गिरावट आ रही हो बिकॉज ऑफ एनी न्यूज। बाजार में न्यूज चल रही है कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, चाइना ने अमेरिका को धमकी दे दी, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तो नहीं रह गई अब हिम्मत की हिंदुस्तान पे हमला कर सके,
पाकिस्तान के थ्रू किसी आतंकवादी ने कुछ प्लान पकड़ा गया, कुछ कर दिया, हमला तो नहीं करेंगे, ना ही करें, भगवान से दुआ करता हूँ कि कभी हमले ना हो, बाकी नहीं मानते ये लोग। सो ऐसा कुछ कर दिया, तो ऐसी तरह की कोई न्यूज़ बाज़ार में चल रही है, या किसी रिलायंस पे कोई बैड न्यूज़ आ गई, कोई बड़ी कंपनी का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आ गया, किसी बड़े बैंक का फ्रॉड पकड़ा गया, किसी बड़ी कंपनी का फ्रॉड पकड़ा गया, इस तरह की कोई न्यूज़ आ रही है और उसकी वजह से अगर बाज़ार गिर रहा है तो ये एनगल्फिंग बन रही है, तो छोड़ दो इसको। या तो फिर ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेने की कोशिश करो कि बाजार न्यूज़ पे गिर रहा है तो वहाँ कहीं एंट्री मिल जाए, नहीं तो उस दिन को ही इग्नोर कर दो, न्यूज़ डे को। अगर आप नए हैं, अभी प्रॉफिट्स नहीं हैं आपके पीछे, तो ऐसे डेज पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। इन डेज पे रिस्क वो लेता है जिसने पहले से प्रॉफिट्स बना रखे होते हैं, अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, 5-10% चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उन डेज पे वही रिस्क लेता है। न्यूज़ डेज पे बड़ी न्यूज़ चल रही है और स्टॉक उसकी वजह से गिर रहा है या बाजार न्यूज़ की वजह से गिर रहा है, तो इस पैटर्न को इग्नोर कर दो, भूल जाओ, ठीक है, लिख लेना इस पॉइंट को। दूसरी बात, इट विल नॉट वर्क आफ्टर एनी ब्रेकडाउन। इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन मतलब, अब यार ब्रेकडाउन ब्रेकआउट सिखा चुका हूं, कहां सिखा चुका हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले, उसमें एक बार एक आइडिया देकर बता देता हूं। ये एक सपोर्ट है, ठीक है, इस पर ये हमारा स्टॉक बार बार आ रहा है, बाउंस हो जा रहा है, बार बार आ रहा है, बाउंस हो जा रहा है, बार बार आ रहा है, बाउंस हो जा रहा है, और ये तोड़ दिया, तोड़ के अब नीचे जा रहा है और यहाँ पे आपको बुलिश एंगल्फिंग मिल गई। इग्नोर कर दो दोस्तों। क्यों इग्नोर कर दो? क्योंकि अब ये जो सपोर्ट है ना, ये सॉरी हाँ, ये जो पहले सपोर्ट था ना, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं, अगेन ये वाली टॉपिक मैंने कवर कर रखा है अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, अगर एंट्री मिल भी जाएगी तो ऊपर रेजिस्टेंस मिल जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, बाकी तो इग्नोर ही करो दोस्तों। अगर कहीं ब्रेक डाउन मिल रहा है, ऐसे गिरता 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 आ रहा है तो ट्रेड ले लो। ऐसे 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 एक एक रेंज में स्टॉक चल रहा है और फिर गिर गया टूट के, तो फिर यहाँ पे मिल रही है तो तब इग्नोर कर दो। इस ब्रेक डाउन में नीचे की ट्राई करो कि ऊपर आए, यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस ले, समझा देता हूँ, ये भी सब समझाता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक में कंजूसी मत किया करो। ऐसे 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 स्टॉक चल रहा है और यहाँ पर ऐसे तोड़ दिया, ये हो गया ब्रेक डाउन रेंज का। अब यहाँ पे अगर आपको बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए तो मत लेना, कोशिश करना अगर ऊपर आए और यहाँ पे कहीं पे आपको कोई नीचे की बेरिश कैंडल मिले, वो सिखाऊंगा मैं आपको, तो यहाँ पर सेल करने की कोशिश करना, शॉर्ट ट्रेड लेना, लॉन्ग ट्रेड मत लेना, इग्नोर कर देना, ठीक है। कब इग्नोर करना है हमें? दो जगहों पे इग्नोर करना है। अगर बाजार गिर रहा हो किसी न्यूज़ की वजह से, या फिर किसी बड़े ब्रेक डाउन के बाद एंगल्फिंग मिले तो उसे अवॉइड कर देना, ठीक है। आई होप हम फॉर्मेशन समझ गए, सारे पॉइंट्स नोट कर लिए आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं फटाफट से दोस्तों। यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेकर मैं एड्रेस करना चाहूँगा अपने न्यू व्यूवर्स को। दोस्तों, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर हम आपको स्टॉक मार्केट का कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, और हम आपको एडवांस स्किल तक सिखाएंगे जहाँ पे ऑप्शन, स्ट्रेटेजीज, फ्यूचर सब सीखने को मिलेगा। सो अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल बिगनर हैं आप तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां हमने बेसिक से सिखाना शुरू किया है। सो मेक श्योर प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देखिए, अपने बेसिक और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर वीक 2 एजुकेशनल वीडियो लाते हैं और हर रोज आपको सुबह 9 बजे निफ्टी के एनालिसिस मिलते हैं। सो लगातार साथ में जुड़े रहने के लिए, सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर कर ऑल पे क्लिक कर दें। दोस्तों जो साथ में जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है, देखो आपके साथ मेहनत करता हूँ, सिखाता हूँ। वीडियो को लाइक करो, आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं कोशिश करूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊँ, अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। सो लाइक जरूर कर देना, अभी के अभी लाइक कर दो। अब एक बार साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है इस पैटर्न की। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा साइकोलॉजी समझाने के लिए,
अब यहाँ से एक सेलिंग आ रही है, आप देख ही रहे हैं कि सेलिंग आ रही है ना, रेड कैंडल्स बनती आ रही हैं। यहाँ पे लोगों ने सेल किया है और लोगों को प्रॉफिट दिखता जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कैंडल बनी, इस टॉप पे दिख रहा होगा 8,000 पे, यहाँ पे दिख रहा होगा 10,000 पे। अब नीचे 10,000 तक प्रॉफिट गया, ऊपर 8,000 पे रह गया, फिर नीचे 10,000 पे आ गया। ठीक है, अगली कैंडल यहाँ नीचे से शुरुआत हुई, यहाँ पे 10,000 पे प्रॉफिट दिख रहा है, ऊपर जाकर 8,000 नहीं 6,000 या 5,000 या 7,000 कुछ भी रह गया। मतलब सारा प्रॉफिट ये बड़ी इंगल्फिंग ने वाइप आउट कर दिया सेलर्स का, जो सेल कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ से नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बननी शुरू होगी, जितने लोग यहाँ सेल करके बैठे हैं उनका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा, 7,000 6,000 5,000, और उन सेलर्स को मजबूरन में अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करना पड़ेगा। और जब सेलर्स प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे बायर्स। सेलर्स कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर मैंने कोई चीज़ बेची है तो मैं उसको बाय बैक तो करूँगा, तभी तो प्रॉफिट बुक करूँगा। और जब ये सेलर्स बाय करेंगे, प्लस यहाँ पे मैंने बताया आपको कि सपोर्ट या राउंड नंबर होना चाहिए जहाँ पे एंगल्फिंग बन रही है, प्लस यहाँ पे नए बायर्स आएंगे जो सपोर्ट पे आने का वेट कर रहे थे, प्लस एंगल्फिंग देखकर अलग बायर्स आएंगे, है ना। जब और सेलर्स भी बायर्स बच जाएंगे। जब 3 तरह के बायर्स आ जाएंगे तो ये गिरता हुआ ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा और ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स कि सेलर्स के हाथ से कंट्रोल छूट गया है और कंट्रोल शिफ्ट हो गया है बायर्स के हाथ में। शिफ्ट ऑफ पावर हो गया है, शिफ्ट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सेलर्स आर गॉन, बायर्स एंटर्ड इन द पिक्चर। दोबारा से बताता हूँ, बहुत बड़ी साइकोलॉजी नहीं है क्योंकि पैटर्न छोटा है ना, 2 कैंडल का पैटर्न है, कोई 10-20 कैंडल तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई हो बायर सेलर्स की। यह तो सिंपल है, एक शॉर्ट टर्म में सेलर्स ने शॉर्ट किया है और शॉर्ट करने के बाद उन्हें बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, मार्केट गिरता जा रहा है। मैंने कहा ना, जितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा ना, उतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा। जितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे सेलर्स को दिखेगा ना, और जब प्रॉफिट जब वापस यहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंगल्फिंग कैंडल बड़ी होती है, ये बड़ी कैंडल 20 से 30% प्रॉफिट खा जाएगी, और जिन्होंने बीच में सेल किया होगा उनका तो 60-70% प्रॉफिट खा जाएगी ये कैंडल। उसके बाद मजबूरन उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुक करना शुरू करना पड़ेगा। और जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, सेलर्स बन जाएंगे बायर्स, प्लस अगर कोई सपोर्ट या फिर राउंड नंबर होगा तो नए बायर्स भी आएंगे जो वेट कर रहे होंगे बाइंग का, प्लस एनगल्फिंग देखकर और जो जो चार्ट पैटर्न्स या कैंडल स्टिक ट्रेड करते हैं वाले बायर्स भी आएंगे। तो 3 तरह के जब बायर्स मैदान में एंट्री कर जाएंगे तो मामला सेलर्स के हाथ से बाहर निकल जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा बायर्स के हाथ में, और ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा। इसलिए ये पैटर्न काम करता है और यही साइकोलॉजी है इस पैटर्न्स की। दोस्तों, साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। ये बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब नाम ऐसे ही दिए गए नाम है, जैसे बादलों में देखकर हम नाम ढूंढ लेते हैं, शेप्स ढूंढ लेते हैं, और सितारों में देखकर शेप्स ढूंढ लेते हैं। इसी तरह से शेप्स देखी गई हैं चार्ट में, इनका कोई मीनिंग नहीं है बिना साइकोलॉजी के। और इस पैटर्न में प्योर सिंपल साइकोलॉजी है। यहाँ पे सेलर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, अब प्रॉफिट वाइप आउट होने लगा है तो उन्हें प्रॉफिट बुक करना है। और अगर ये पैटर्न किसी सपोर्ट या राउंड नंबर के पास बन रहा है, सो अगेन जो बायर्स वेट कर रहे थे कि यहाँ पे आएगा तो बाय करूँगा, वो भी बाय कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जो पैटर्न ट्रेड करते हैं वो लोग भी बाय करने आ जाएंगे। तो 3 तरह के बायर मिलेंगे। सो गिरता हुआ ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर निकल जाएगा और ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और हमारा पैटर्न इस वजह से काम करेगा। यही साइकोलॉजी है इस पैटर्न के पीछे काम करने की। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। अब नाम समझ में आ गया, साइकोलॉजी भी समझ में आ गई, फॉर्मेशन भी समझ में आ गई, डूज एंड डोंट्स भी पता चल गए, फॉर्मेशन भी पता चल गई। आप समझते हैं कि पैसा कैसे कमाएंगे, एंट्री कैसे करेंगे, घुसना कब है, निकलना कब है, नुकसान कब बुक करना है, प्रॉफिट कब बुक करना है। सिंपल है,
कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ कई लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं दोस्तों, मेरे मेथड डिफ़र कर सकता है बहुत सारे लोगों के मेथड से, क्योंकि मैं इनको पर्सनली ट्रेड करता हूँ और मैं अपना मेथड यूज़ करता हूँ। मेरे मेथड का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुझे छोटे से छोटा स्टॉप लॉस और बड़े से बड़ा टारगेट मिले, और वही मैं आपको देता हूँ। जब ये एक तो पहले कंफर्मेशन हो जाए, ये कैंडल बुलिश कैंडल बन जाए, एंगल्फिंग हो गई, जितने भी पीछे मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं सारे टिक हो गए, उसके बाद जैसे ही मेरी एंगल्फिंग वाली कैंडल का हाई पार होगा, मैं एंट्री कर जाऊंगा। कोई रीटेस्ट नहीं, कोई पिछली कैंडल, उससे पिछली कैंडल नहीं देखूंगा। कई लोग इस कैंडल का हाई पार होने का वेट करते हैं, मैं नहीं वेट करूंगा। इस कैंडल का हाई जैसे ही क्रॉस हो रहा होगा, मैं क्लोजिंग भी नहीं होने दूंगा। क्रॉस हो रहा होगा, मैं एंट्री कर दूंगा। सिंपल सी एंट्री है, एक ही एंट्री का मेथड है। एक और एंट्री है, नए बंदे हैं इस तरह से एंट्री कर सकते हैं कि कैंडल जब क्लोज हो जाए तो एंट्री कर लें। यहाँ पर अगर सेफ चलना चाहते हैं, ज़्यादा सेफ, बट मेरी पर्सनल एडवाइस यहाँ पे ये है आप लोगों को कि जैसे ही ये क्रॉस हो रहा हो वैसे ही एंट्री कर सकते हैं आप। देखिए छोटा पैटर्न है, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है, तो रिस्क लेना चाहिए ना, क्या दिक्कत है, कहीं तो रिस्क लेंगे ही, ठीक है, प्रॉफिट भी तो बड़ा मिलेगा। जब ये क्रॉस कर रहा होगा इस प्राइस पे मैं एंट्री कर लूँगा। मान लीजिए कि इस कैंडल ने हाई लगाया है, यहाँ पे है 100 रुपये का, तो मैं 100.5 रुपये पे एंट्री कर दूंगा। और बहुत तेज़ी से मूव आता है, सीधा 101, 102, 103 चला जाता है, तो मैं वेट करूंगा हल्का सा कहीं पे डिप मिले, मुझे 101 या 100.5 पे एंट्री मिल जाए, तो मैं उसका वेट करूंगा। और अगर मुझे यहीं पे स्लोली क्रॉस करता हुआ मिल गया तो मैं यहाँ पे एंट्री कर जाऊंगा। एंट्री कब नहीं करनी है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पे एंगल्फिंग तो बन गई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन गई, फिर नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन गई, ठीक है, पार नहीं कर रही इसकी हाई को, इसकी हाई को पार नहीं कर रही, तो मैं 2 कैंडल का वेट करूंगा। 2 कैंडल के बाद अगर तीसरी कैंडल भी पार कर रही होगी तो मैं एंट्री करूंगा। अगर तीसरी कैंडल भी पार नहीं करेगी तो मैं इस पैटर्न के हिसाब से एंट्री नहीं करूंगा, फिर मैं देखूंगा कुछ और क्या ऑप्शन मिल रहा है, इस पैटर्न को इग्नोर कर दूंगा। अगेन ये इसका हाई है, अगर ये एंगल्फिंग बन चुकी है, अभी यहीं तक बना है ना, इससे आगे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद क्या हो रहा है, कैंडल्स तो बन रही है लेकिन यहीं पे बन रही है, 2 कैंडल वेट करूंगा मैं, यहीं पे बन रही है 2 कैंडल, मतलब ये वाली कैंडल हाई पार कर जाए, ये वाली हैंडल कैंडल हाई पार कर जाए, इससे नेक्स्ट वाली कैंडल हाई पार कर जाए, तो भी मैं एंट्री कर लूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि इसके बाद यहाँ पे 3 कैंडल ऐसी ही बन गई और चौथी कैंडल पार कर रही है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। मेरे लिए ये पैटर्न फिर इनवैलिड हो गया। पॉइंट लिखते जाना। पहली एंट्री कब करूंगा, जैसे ही ये हाई क्रॉस होगा, एंगल्फिंग वाली कैंडल का हाई क्रॉस होगा, एंट्री कर दूंगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके बाद मैं 2 कैंडल और वेट करूंगा, मैक्सिमम 3 कैंडल और वेट करूंगा। अगर 3 कैंडल में पार नहीं किया, इस कैंडल को अगली 3 कैंडल के अंदर पार नहीं किया, तो मैं फिर इग्नोर कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा इसको। दूसरी बात, ये एंगल्फिंग बनी और अगर उससे अगली कैंडल में एंगल्फिंग का लो ब्रीच हो गया, ये लो टूट गया, तो भी ये अवॉइड हो जाएगा, पैटर्न नहीं काम करेगा, मेरे लिए पैटर्न खराब हो गया। फिर ये किसी भी हालत में ये लो ब्रीच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 कैंडल वेट कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी कैंडल में एंट्री ले लूंगा, लेकिन ये लो ब्रीच ना करे। अगर अगर यहाँ पे एंगल्फिंग बनी और ये लो ब्रीच हो गया यहाँ पे और उसके बाद पार कर रही है, तो नो एंट्री, मैं अवॉइड कर दूंगा इसको। देखूंगा क्या और चल रहा है चार्ट पे, क्या और पैटर्न बन रहा है, कुछ और दिख रहा है क्या, या या फिर नहीं करूंगा ट्रेड, और क्या होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना। लेकिन इस एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे मेरे लिए अवॉइड हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, फेल मान लूंगा मैं इसको, ठीक है ना। फटाफट से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, जिनको लगता है कि मैं बार बार रिपीट करता हूं दोस्तों, 1.25 की स्पीड में देख लीजिए, मैं तो अच्छे से सिखाने के लिए रिपीट करता ही रहूंगा। एंट्री कब है, इसके क्रॉस करते ही एंट्री है, एंगल्फिंग का हाई क्रॉस करते ही एंट्री है। अगर नेक्स्ट
नेक्स्ट कैंडल जैसे यहाँ तो पार कर दिया ना, सोचो ये कैंडल नहीं बनी, सोचो ये कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे 2 कैंडल का वेट करूंगा, तीसरी कैंडल पार कर रही है तब भी एंट्री कर लूंगा। लेकिन अगर इसके तीसरी कैंडल के बाद चौथी कैंडल पार कर रही है तो मैं नहीं एंट्री करूंगा। यहाँ पे 3 कैंडल बन गई, मतलब खत्म, 3 कैंडल के अंदर पार कर देना चाहिए। अगेन एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर इसका लो ब्रीच हो गया, एंगल्फिंग वाली कैंडल का लो टूट गया, चाहे टूट के कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, लेकिन अगर टूट गया तो फिर मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, इस वाले पैटर्न को अवॉइड कर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि ट्रेड कब लेनी है और साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि बहुत छोटा पैटर्न है, बार बार मिल जाएगा। सो बिना मतलब में छोटे मोटे नुकसान होंगे, लेकिन नुकसान क्यों करने हैं, अगर पैटर्न फेल हो रहा है तो उसको इग्नोर कर दो। मतलब यार देखो मैं क्यों कह रहा हूँ ब्रीच, अगर यहाँ पे बायर्स आए हैं तो उन बायर्स को आगे बढ़कर बाइंग करनी चाहिए ना। ये नीचे लो ब्रीच क्यों हो रहा है, मतलब ये वाले बायर्स हार रहे हैं, ये वाले बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये बायर्स वीक है तो मैं बाइंग करूँ ही क्यों, मैं तो बाइंग ये सोच के कर रहा हूँ ना कि ये इतनी बड़ी इनगल्फिंग हुई है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है, और बायर्स स्ट्रॉन्ग है मतलब बायर्स का ये लो ब्रीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ये कैंडल है ना, इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल ये नहीं रखूंगा मैं, ये तो फिर हिट हो जाता है फिर आप कहोगे मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर घूम जाता है इसे थोड़ा सा नीचे, मतलब सिंपल सी बात है, बिल्कुल सेम पॉइंट मत रखना, थोड़ा सा नीचे रखना। आपको लगे कि यहाँ पे आके फिर निकल रहा है तो वेट करना। देखिए ऐसे ये कैंडल आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, उसके बाद एक कैंडल नीचे आ गई, नीचे आई है और इसके बिल्कुल यहाँ पे आई है, और यहाँ से वापस जैसे यहाँ पे आ रही है ऊपर हो जा रही है, जैसे यहाँ पे आए तो वेट करना। अगर यहाँ पे रुक नीचे इसके नीचे ट्रेड ही करना शुरू कर दे और नीचे आने लग जाए तो फिर एसल ले लेना। एक तरह से आपका इसके नीचे एसल है, बट इसके नीचे का मतलब ये नहीं है कि इसको इसको छूते ही आप एसल ले लो, हल्का सा नीचे लगा के रखना ताकि छूते ही आप बाहर ना हो जाओ, ऐसे कहीं मारे और फिर निकल जाए तो आप कहोगे यार मेरा तो एसल चला गया फ्री फंड का, ऐसा ना हो। इसलिए हल्का सा नीचे रखना, इसलिए बोल रहा हूँ। बुक में जाओगे तो बुकिश पैटर्न में आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे एसल होना चाहिए। अब बुकिश पैटर्न तो सबको पता है ना, इसलिए सब वो एसल फॉलो करते हैं। बाजार को पता है सबका एसल कहाँ है, बाजार नीचे आता है, एसल हिट करता है और फिर निकल जाता है, और फिर हम लोगों को लगता है कि हमारा ही एसल लेके जा रही है मार्केट। अब ऐसे एसल होते हैं, मेरे भी हुए हैं, क्या करूँ मैं, मुझे भी कई बार देने पड़े हैं, बट अब मैं थोड़ा नीचे लगाता हूँ, कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ता है यार, 2-4 पॉइंट का। 7-8 पॉइंट में ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो 8 पॉइंट में 3 से 4 रुपए का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन का लो, यहाँ पे आपने ऑप्शन बाय किया है, ऑप्शन का लो 50 रुपये है यहाँ पे, तो 48 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 46 रुपीज़ पे लगा लीजिए, 45 पे लगा लीजिए, 4-5 रुपये का रिस्क और ले लीजिए, क्वांटिटी कम ले लीजिए। जरूरी खोनी है कि पूरी पूरी 100% क्वांटिटी लेनी है, 80% क्वांटिटी पे कर लीजिए। एक बार इस पैटर्न पे 100 ट्रेड ले लीजिए, आपको विश्वास हो जाए कि मुझे कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, इस पैटर्न को अच्छे से समझ जाएं, तब 100% क्वांटिटी से कर लीजिएगा। पहली बार में थोड़ी जरूरी है सब घर बार बेच के पैसा लगा देना है ना। तो शुरू में कम क्वांटिटी से ट्रेड लो, एक बार ट्रेड लेते 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 जब भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, तो फिर 100% क्वांटिटी से लेना। आई थिंक मुझे किसी का मैसेज भी आया था, कमेंट आया था कि सर मैं ट्रेडिंग लेते हुए डरता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, तो मैंने उनको कमेंट में तो रिप्लाई कर लिया था, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं ये वाला तो कमेंट कर देना मुझे। देखो दोस्त, बिल्कुल डर लगेगा अगर आपकी पोजीशन साइज ठीक नहीं होगी। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, सो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप 10,000 रुपये से 100 ट्रेड कर लो। प्रॉपर एक या दो पैटर्न को पकड़ लो, एक या दो कैंडल स्टिक को पकड़ लो, उनके ऊपर ट्रेड करो। 100 ट्रेड करने के बाद 1 लाख रुपया है ना, 10,000 रुपये से 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं लेना है, 10,000 रुपये की ही ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस तो इसमें 1,000-2,000 रुपये का लेना है, और 100 ट्रेड कर लो। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, आपका डर खत्म हो जाएगा।
बाकी उसके अलावा भी कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट में बता देना दोस्त। कोई किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट मुझे कर सकता है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प माय फेलो ट्रेडर्स। ठीक है, एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया, अब मुद्दे की बात पैसा टारगेट। टारगेट दोस्तों क्या है, बड़ा सिंपल सा है, कोई मैं ज़्यादा इसमें वो लॉजिकल नहीं जाऊंगा। ऐसे बाजार गिरता 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 आ रहा है, आपकी बुलिश एनगल्फिंग हुई यहाँ पर, सिंपल सा काउंट कर लेना, जहाँ से गिरना शुरू हुआ है ना और जहाँ तक नीचे आया है, इसके बीच का 50% टारगेट, पहला टारगेट, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट 80%। 100% का मत रखना, कई बार थोड़ा पहले घूम जाता है। मैं 100 का, मैं उससे कई बार ऊपर का भी रखता हूँ, लेकिन अभी एडवांस में मत रखना। अभी पहला टारगेट 50% का, दूसरा टारगेट 80% मूव का। देखो प्रॉफिट बुक करना ना बड़ा ट्रिकी गेम है। प्रॉफिट बुक करना ना डिपेंड करता है बाजार कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट करना है। एसएल लगाना मुश्किल नहीं है, पता है यहाँ कहाँ एसएल लेना है। एंट्री करना मुश्किल नहीं है। ये टारगेट लेना बड़ा ट्रिकी है। टारगेट सबका डिपेंड करता है कि क्या हो। अब मैं आपको एक टारगेट बढ़ा दे दूं, आप लोग बुक ना करो और नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट करे और आप स्टॉप लॉस भी ना लो, बड़ा लॉस ले लो, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको टारगेट यहाँ पे दे रहा हूँ, जितना ये नीचे गिरावट हुई है इसका 50% मार्क कर लेना, और उस 50% पे जब स्टॉक आ जाए तो एग्जिट कर लेना। अगर आप बिल्कुल नए हो, थोड़े पुराने हो, एक्सपीरियंस हो, थोड़ा पैसा कमा लिया है, रिस्क ले सकते हो, तो 80% तक का वेट करना। ठीक है, मतलब 100 रुपये से 50 रुपये तक आया है तो इसको वापस 90 रुपये तक आने तक का वेट करना, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। बाकी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, प्रॉफिट तो 200% भी मिलता है इस वाले पैटर्न में, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब एक्सपीरियंस का खेल है। शुरू शुरू में मेरी एडवाइस, जितनी गिरावट है उसका 50% एरिया पे प्रॉफिट बुक कर लेना या हाफ प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर यहाँ पे 100 क्वांटिटी ली है तो 50 क्वांटिटी यहाँ निकाल देना, 50 क्वांटिटी ऊपर निकाल देना। ठीक है, और बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल बिगनर है तो थोड़े प्रॉफिट इकट्ठे कर लो, छोटे छोटे प्रॉफिट ले लो, 100 की 100 निकाल देना। कुछ 2 3 4 महीने प्रॉफिट इकट्ठे हो जाए तो बड़े प्रॉफिट के लिए काम करना। जितने आप छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे उतने कॉन्फिडेंस आएगा और डर कम होता जाएगा आपके अंदर से। ठीक है, आई थिंक सब हो गया। फटाफट से कुछ चार्ट के एग्जांपल्स देखते हैं और फिर हम रैप अप करते हैं अपनी वीडियो को। पहले कुछ डेली चार्ट्स के एग्जांपल दिखाना चाहूँगा मैं। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, यहाँ पे देख लीजिए। ये डेली चार्ट है, वन डे का चार्ट है। मैंने कहा था 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 1 2 3 4, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल मिली। यहाँ पे आपको क्लियर एक बुलिश एनगल्फिंग दिख रही है आपको। इस वाली कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने, एक कैंडल नहीं दोनों कैंडल को खा गई है, बुलिश एंगल्फिंग मिल रही है। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। ठीक है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है थोड़ा सा नीचे, और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और टारगेट तो देखिए 50% इसका टारगेट, यहाँ से यहाँ तक का 50% टारगेट यहाँ कहीं पे आता है, वो मिल गया। 80% भी मिल गया, 100% भी मिल गया, और जो रुका होगा तो टारगेट बड़ा भी मिल गया। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है लार्सन एंड ट्यूब्रो का। ये देखिए शानदार गिरावट, कोई काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी है। यहाँ पे आपको एनगल्फिंग दिख रही है। ठीक है, इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल को इंगल्फ कर दिया। यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। आपको यहाँ पे टारगेट, टाइम जरूर लगा लेकिन टारगेट तो मिल गया। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आपको टारगेट भी मिल गया 100%। अब यहाँ कहीं पे भी आप निकल सकते हैं, आपको बड़ा मूव मिल रहा है तो। बाकी 100% टारगेट भी मिला है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है क्योंकि स्टॉप लॉस आपका इस एरिया में आ रहा था, और यहाँ पे टारगेट मिल गया है। दोस्तों समझ में आ रहा है ना चार्ट पे कैसे दिख रहा है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा निफ्टी 50। ओके, ठीक है, ये गिरावट है। सो इस वाली कैंडल ने इन दोनों कैंडल को एंगल्फ कर लिया, इन दोनों कैंडल को एंगल्फ कर लिया इस वाली कैंडल ने। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे राइट,
यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है इसके नीचे, और आपको 50% टारगेट तो यहीं कहीं पे मिल गया है, और 100% 80% सारे टारगेट मिल गए इसके अंदर। चार्ट पे देख के ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा कैसे दिखती है एंगल्फिंग। ये चार्ट है हमारा निफ्टी 50 का। अगेन निफ्टी में ट्रेड बहुत करता हूँ, मेरे ट्रेडिंग जर्नल में सब लिखा रहता है कि मैंने किस पैटर्न को देख के ट्रेड करी है, तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है चार्ट पे जाके ढूंढना, तो इसलिए निफ्टी के आपको एग्जाम्पल ज़्यादा दिखते हैं दोस्तों। मेरी कन्वीनियंट है मानता हूँ मैं, बट ठीक है। निफ्टी ट्रेड सब अच्छा इंडेक्स है, क्या बुराई है ट्रेड करने में, सबसे मोस्ट लिक्विड इंडेक्स इन द वर्ल्ड है, सो अच्छा है। सो यहाँ पे देखिए अच्छी डाउनफॉल है, उस अच्छे डाउनफॉल के बाद यहाँ पे इस कैंडल को खा गया ये, जैसे ही पार किया तो यहाँ तो वेट ही नहीं करना पड़ा, 50% 80% 100% तक आपको टारगेट मिल गया। एक डेली चार्ट और देखते हैं, फिर कुछ इंट्राडे भी दिखाऊंगा मैं आपको। इंट्राडे में ज़्यादा अच्छे वर्क करते हैं, मतलब दोनों ही तरह वर्क करते हैं, इंट्राडे में भी अच्छे वर्क करते हैं ये चार्ट पैटर्न। यहाँ पे देखिए ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। सो यहाँ पे एक डाउनफॉल है, स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल है। मैंने आपको बोला था कि अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है, बीच में एक दो ग्रीन कैंडल बन रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन डाउनफॉल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कितने बढ़िया स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल है, 1 2 3 कैसे कैंडल बनी, और यहाँ पे हो गई एनगल्फिंग। बॉडी को बॉडी ने एनगल्फ किया, विक को विक ने एनगल्फ कर दिया। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, नीचे स्टॉप लॉस है, टारगेट मिला। यहाँ सेलिंग तो आई है लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। देखिए 50% टारगेट तो मिल ही गया यहाँ पर, और बड़ा टारगेट चाहिए तो बड़ा टारगेट भी मिल ही गया है। तो बड़े टारगेट मैंने आपको बोला ना कि बड़े टारगेट मिलते हैं इसमें भी, बट ना ऐसे जब मूव आते हैं ना तो नया बंदा संभाल नहीं पाता है, उस बेचारे को कोस्ट टू कोस्ट या छोटा लॉस लेके निकलना पड़ जाता है, और फिर दिक्कत हो जाती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो कहानी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बिल्कुल नए हैं 50% का टारगेट लेके चलो, पैसे छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करते रहो, छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके जब कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा ना तो फिर बड़ी गेम भी खेल लेना, कौन मना कर रहा है यार। चलो कुछ इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट में देखिए यहाँ पर एक तेज गिरावट है, धक 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 धक। यहाँ पे एनगल्फिंग है, इस वाली कैंडल को ये वाली कैंडल खा गई, और जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस हुआ हमारी एंट्री हो गई, नीचे स्टॉप लॉस हो गया, और हमें यहाँ पर टारगेट मिल गया। 50% से ज़्यादा मिल गया, 80% टारगेट मिल गया। तभी मैंने 80% बोला था कि 80% टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है, 100% टारगेट कई बार नहीं मिलता, क्योंकि देखिए फिर ये नीचे आ गया। दूसरा एग्जाम्पल भी निफ्टी का ही है। यहाँ पे एक बढ़िया गिरावट, 7 से 8 कैंडल मैंने क्राइटेरिया रखा था, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल 10 कैंडल, ठीक है ना। तो हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। यहाँ पर एनगल्फिंग हो रही है प्रॉपर, इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा गई, यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट यहाँ पे 50% यहाँ कहीं पूरा हो गया, 80% यहाँ कहीं, 100% टारगेट भी पूरा हो गया, टारगेट अचीव्ड। अगेन निफ्टी का एग्जांपल, हाँ निफ्टी 50 का एग्जांपल है। 5 मिनट के चार्ट है दोस्तों, मैं इंट्राडे में 5 मिनट देखता हूँ तो 5 मिनट ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पिछले दिन से गिरता हुआ आ रहा है, आप कहोगे सर ये कैंडल तो क्या कम है। कैंडल कम नहीं, आप देखो ये फ्लो चलता ही आ रहा है। मार्केट यहाँ पे खुली है, पहली कैंडल से पिछला फ्लो कंटिन्यू होता आ रहा है, ठीक है ना। दूसरी मूव देखिए ना कितना बड़ा है ये, 19,400 से लेकर 19,260, कितने पॉइंट का मूव हो गया ये, 140 पॉइंट का मूव है ना, 140 पॉइंट का मूव है। तो 140, मैं तो 80 पॉइंट के मूव की बात करी थी ना। तो यहाँ पे और कैंडल्स भी है यहाँ पे, ये सारी ये पिछले डे से ही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पिछली 2 कैंडल्स को खा गई हमारी ये कैंडल, यहाँ पे प्यारी सी एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस, और टारगेट 50 80 100 सब मिल गया। यहाँ कहीं पे वैसे टारगेट बुक कर लेना चाहिए था, है ना। बाकी अच्छा मूव और मिल गया यहाँ पर। एक कोई स्टॉक देख लेते हैं, है ना, इंट्राडे का। मैं इंट्राडे स्टॉक दोस्तों करता नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता, आज के टाइम में तो कभी करा करता था। इंट्राडे सिर्फ मैं इंडेक्स करता हूँ, स्टॉक्स में पोजिशनल या फिर स्विंग
या फिर इन्वेस्टिंग के लिए देख लेता हूँ। बाकी मैं नहीं करता स्टॉक ज़्यादा, इंट्राडे तो नहीं करता अब मैं। मुझे इंडेक्स में सब कुछ मिल जाता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखिए एक शार्प सेलिंग है, यहाँ पे एक कैंडल नहीं 4-5 कैंडल खा गई है ये कैंडल एनगल्फिंग हुई है और इसका हाई यहाँ पे क्रॉस हुआ है और उसके बाद आपको ये 100% मूव मिल गया है। और किसी ने नेक्स्ट डे वेट किया होता तो फिर यहाँ पे और भी मूव मिल गया, बाकी यहाँ पे प्रॉफिट तो हो ही गया। ये यही कैंडल ने आपको एक अच्छा मूव दे दिया। आई थिंक दोस्तों एग्जांपल्स बहुत है, कभी करीब 9-10 चार्ट देख लिए हमने। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है, सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। टाटा, बाय बाय।